द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक क्लासिक सेल्फ हेल्प किताब है जिसे स्टीफन आर कॉवी ने लिखा है। यह किताब जीवन में प्रभावशाली बनने के लिए व्यक्तिगत और पेशेवर आदतों का ऐसा खाका प्रस्तुत करती है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकता है। इस किताब में लेखक ने गहन मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक सिद्धांतों के माध्यम से सफलता के नियमों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। आइए इन 7 आदतों को समझने के लिए कुछ रोचक कहानियां देखते हैं। 1 आदत 1 प्रोएक्टिव बने, प्रोएक्टिव रहना। यह आदत सिखाती है कि हमें परिस्थितियों का गुलाम बनने के बजाय अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालनी होगी। कहानी। रामू एक साधारण किसान हर साल खराब फसल के लिए मौसम को दोष देता था। मेरे पास कुछ नहीं बदलेगा, वह अक्सर सोचता। लेकिन एक दिन उसके दोस्त श्याम ने उससे कहा, तू किस्मत को दोष क्यों देता है? क्यों न कुछ नया आजमाए? इस पर रामू ने खुद की सोच बदलने का फैसला किया। अगली बार बारिश देर से हुई, लेकिन इस बार रामू ने पहले से एक तालाब बनवा रखा था। उस तालाब का पानी उसकी फसल बचाने में काम आया। न केवल उसकी फसल बर्बाद होने से बची, बल्कि वह गांव में सबसे अच्छी फसल उगाने वाला किसान बन गया। सीख परिस्थितियों पर रोने के बजाय उन्हें बदलने के लिए कदम उठाएं। 2 आदत 2 अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यह आदत हमें सिखाती है कि हर काम से पहले हमें अपने अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए। तभी हम सही दिशा में काम कर पाएंगे। कहानी। सीमा एक मेहनती छात्रा घंटों पढ़ाई करती थी, लेकिन उसे हमेशा शिकायत रहती कि वह अपने दोस्त तनु जितने अच्छे नंबर क्यों नहीं ला पाती। एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछा, सीमा तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सीमा ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अपनी पढ़ाई को उसी दिशा में लगाओ। बेकार की किताबें मत पढ़ो। उस दिन से सीमा ने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर पढ़ाई की। उसने मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा पास की और डॉक्टर बन गई। सीख अपने सपनों को स्पष्ट करें और उसी के अनुसार कदम उठाएं। 3 आदत 3 पहली चीजों को पहले रखें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यह आदत प्राथमिकता देने पर जोर देती है। जरूरी कामों को पहले करना और समय बर्बाद करने से बचना ही सफलता का मंत्र है। कहानी। मोहन के पास पढ़ाई, क्रिकेट और दोस्तों के साथ समय बिताने के बीच संतुलन बनाना मुश्किल था। अक्सर वह पहले दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला जाता और फिर रात को पढ़ाई के लिए जगा रहता। नतीजा, परीक्षा में उसके खराब नंबर आते। एक दिन उसकी बहन ने उसे समझाया, मोहन अगर सुबह सबसे पहले जरूरी काम पूरे कर लो तो बाकी सब आसान हो जाएगा। मोहन ने यह सलाह मानी। अब वह सुबह सबसे पहले पढ़ाई करता और फिर बाकी चीजों का आनंद लेता। उसकी आदत से उसकी जिंदगी बदल गई। सीख समय का सही उपयोग करना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। 4 आदत 4 जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। यह आदत बताती है कि प्रतिस्पर्धा से ज्यादा जरूरी है सहयोग। सभी को साथ लेकर चलें और एक ऐसा हल ढूंढें जिसमें हर कोई लाभान्वित हो। कहानी। राहुल और अंजलि दोनों की पास की मिठाई की दुकानें थीं। दोनों ग्राहकों को लुभाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते रहते। एक दिन एक बड़े ऑर्डर के लिए राहुल के पास सामान कम पड़ गया। अंजलि ने उसे मदद दी और कहा, क्यों न हम मिलकर काम करें। राहुल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब वे बड़े ऑर्डर साथ में लेते और मुनाफा बांटते। साझेदारी के कारण उनकी दुकानें पूरे शहर में मशहूर हो गईं।
सीख सहयोग से बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। 5 आदत 5 पहले समझें, फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यह आदत सिखाती है कि दूसरों की बात सुनना और उनके दृष्टिकोण को समझना सफलता की कुंजी है। कहानी। करण को अक्सर अपने पिता से झगड़ा होता। वह उनकी बात सुनने के बजाय हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करता। एक दिन उसकी मां ने कहा, तू उनकी बात सुनने की कोशिश कर। अगली बार करण ने ध्यान से पिता की बात सुनी और समझा कि उनके विचार उसके भले के लिए हैं। धीरे धीरे उनके रिश्ते बेहतर हो गए। सीख दूसरों की बातों को समझें, तभी आप प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कह सकते हैं। 6 आदत 6 मिलकर तालमेल बनाएं, सिनर्जाइज। यह आदत बताती है कि टीम वर्क और सहयोग से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। कहानी। नेहा और अमित को स्कूल प्रोजेक्ट के लिए टीम बनानी पड़ी। नेहा रचनात्मक थी, जबकि अमित गणित में तेज था। शुरुआत में वे झगड़ते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी ताकत को मिलाने का सोचा। नेहा ने प्रोजेक्ट को डिजाइन किया और अमित ने डेटा का विश्लेषण किया। उनका प्रोजेक्ट स्कूल में अव्वल आया। सीख हर व्यक्ति की ताकत को पहचानें और मिलकर काम करें। 7 आदत 7 आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। यह आदत शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास पर ध्यान देने की बात करती है। खुद को बेहतर बनाना सफलता की कुंजी है। कहानी। सुरेश एक लकड़हारा दिन रात पेड़ काटता था। धीरे धीरे उसकी कुल्हाड़ी कुंद हो गई। एक बुजुर्ग ने उससे कहा, क्यों न अपनी कुल्हाड़ी तेज करो। सुरेश ने कहा, मेरे पास समय नहीं है। बुजुर्ग ने कहा, तू तेज कुल्हाड़ी से दोगुना काम कर सकेगा। सुरेश ने ऐसा किया और उसका काम आसान हो गया। सीख खुद को निखारने के लिए समय निकालें। निष्कर्ष। इन 7 आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक प्रभावशाली और संतुलित बना सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि सफल होना सिर्फ परिणाम तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि यात्रा को सार्थक बनाना है।